हजरात, यहाँ आपके नॉलेज के लिए एक बात करूं और आप ये जो फितनों में घिरे हुए हैं इससे निकलिए। ये जो जेलम का जाहिल है, मैंने इसका क्लिप सुना, अगर किसी को ना मिले तो हम देने के लिए तैयार हैं। हवा में बात करने की आदत नहीं है, इस बात को समझे आप हजरात। उसका क्लिप है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपके सामने आया, गूगल सर्चर है, आप सर्च करें इसको। कहता है कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ना ऐसे ही है जैसे फ्रेंच में गालियां देना। अगर ये इसकी बात ना हो, आप जिस अदालत में मुझे लेके जाना चाहें मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना। इसने इतनी बड़ी बकवास की है, और ये बोली मुसलमानों की बोली नहीं है। ये किसने कह दिया कि कुरान मजीद अगर तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा तो जनाब वो तो फ्रांस में गालियां हैं? ये किस बदबख्त ने कहा है? और मैंने कहा जाहिल बता, जब नमाज में अलहम्द और सूरत पढ़ते हैं तो क्या तर्जमा भी साथ पढ़ते हैं? कहता नहीं, तो मैं क्या नमाज गालियां दिना है? क्या हो गया यार, मुझे बतलाओ ना। और अगली बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं भाईजान, और जनाबे मन कुरान मजीद की मैं आयात तुम्हें दिखाता हूं जिनका तर्जमा कोई माई कलाल कर सका ही नहीं है। आप कहोगे एडी बड्डी का कोई नहीं कर सका, मैं नहीं कर सकिया, बस जिस पर जितने असरार खुले वो बयान किए। हक कोई नहीं अदा कर सका, वो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। कहता है वो क्या है? मैंने कहा अलिफ लाम मीम, ये पूरी आयत है। मैं कहा 10 से तर्जमा की है, ये तो मैंने पता ही नहीं। तो मैं क्या पढ़न का सवाब है या फ्रांस गालियां ने? एदा तो मुड्डू तर्जमा रब ने नहीं रखिया साडे आवाम वास्ते। वैसे तो रब नूं पता मैं अपने हबीब नूं की आखिया है, और हबीब नूं भी पता है कि मैनू की आखिया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है, फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कुरान लाते थे तो पता होता था आज कौन सा हुक्म जा रहा है, कौन सा जा रहा है, किस कौम का तज़किरा जा रहा है। तो जब अलिफ लाम मीम लेके आए ना, तो अलिफ लाम मीम सारी राह सोच दे आए भी अलिफ के शाय, लाम के शाय, मीम के शाय। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए एक और हुक्म भी था। हाँ, सूरतुल क़ियामा आप पढ़े 29वां सिपारा, उसमें है ला तुहर्रिक बिही लिसानक। ए महबूब, जब कुरान जिब्राइल लेके आए आपके ऊपर पढ़े, तिलावत करे, वही आए, तो आपने आगे से पढ़ना नहीं है। इब्तदा में हुजूर ने पढ़ना शुरू किया, रब ने मना कर दिया, फरमाया आपने नहीं पढ़ना। और ये बहुत बड़ी दलील है हनाफ की कि जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो सामने सुनने वाला चुप करे। तो मैंने कहा जब जिब्राइल पढ़े नबी चुप हो जाए, ये मसला है। जब भी कोई तिलावत करे दूसरा चुप रहे। इमाम जब नमाज में पढ़ता है तो मुक्तदी को चुप रहना पड़ेगा। तवज्जो है? जब नबी पाक ने इस पर अमल किया, तू कड़ी है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। तो मैं क्या तू को पहली बार ये हदीस पढ़ी है इमाम आजम तो लेके हूं तक किसी को समझ नहीं आई? नहीं जी मेरे को इलम है, तेरे को काला इलम है। अल्लाह से बंदा तेनू मसला ज्यादा समझ आ गया है। अब बात समझ रहे हैं कोई नहीं समझ रहे आप हज़रात? और भाईजान वो मुनफरिद के लिए हुक्म है, मुक्तदी के लिए नहीं है। मुक्तदी के लिए तो यहां तक फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, फरमाया नमाज में जो इमाम की किराअत है वही मुक्तदी की किराअत है। तकड़े होके बैठा करो, ये मसले भी सुना करे ना। हदीस तो तुमने पेश कर दी लेकिन तुम्हें पता ही नहीं इसका मौरद क्या है, इसका मफहूम असली क्या है। तवज्जो है? मैं तवज्जो हासिल कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बोलते ही नहीं थे जब जिब्राइल वही लेके आते, खामोश सुनते रहते थे। और यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक नुक्ता लिखा है, अगर चाहें तो सुनाऊं। ए वेखे जे तुहानू चास ना आवे तो गल है, तुहाडे चेहरे मुस्कुरा उठणगे भी वाह गल ते है ना। अल्लाह ने क्यों रोका? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते एक तो हुक्म ये वाज़े करना था कि जब कोई कुरान पढ़े दूसरा चुप हो जाए, ये मसला तो हो गया। फरमांदे ने ए विच एक होर गल भी है। अगे वो किहड़ी है? मुफ्ती साहब कहते हैं इसलिए रोका कि कोई ये ना समझ बैठे कि जिब्राइल पढ़ाता रहा तो मुस्तफ़ा पढ़ना जाने, वो उस्ताद है या शागिर्द। फरमाया नहीं, उस्ताद खुदा है, शागिर्द मुस्तफ़ा है। और इसकी दलील अर्रहमान अल्लमल कुरान में है। फरमाया कोई ये ना समझ ले। भाई तवज्जो है हजरात आपकी? कोई नहीं है? हाँ बस ठीक है, आप बहुत अच्छा कहा, बोलते भी रहो सुनते भी रहो, अच्छी बात है। अब इशारा तो हमारी आदत है, शायद बार बार ना कह सकूं लेकिन इशारा हमारी आदत है। अब क्या करें? तो ये इशारा समझ जाओ तो सुभान अल्लाह।
ना समझो तो मैं केड़ा इशारा बंद करना है, ये तो आता ही रहेगा। लेकिन फफहम फतदब्बर, ओ सोच समझ ये क्या कह रहा हूं। और मेरे भाई फरमाया अगर नबी पाक पढ़ते तो किसी ने कहना वो तो जिब्राइल पढ़ाते थे, तो ये सब जिब्राइल ने पढ़ाया है। फरमा चुप जमाने वालों, जिब्राइल ने नहीं पढ़ाया, वो लाया है। मैंने क्या कहा, वो लाया है, पढ़ाया नहीं है उसने। और अगली गल भी ए मुफ्ती अहमद यार खाने में लिखा है, जब अलिफ लाम मीम आया ना, जिब्राइल सारे राह परेशान है, भी अलिफ लाम मीम की है। वो हबीब जिन्हें हुक्म था कि जब वही आया आपने बोलना नहीं है, जिब्राइल आए ना अलिफ लाम मीम लेके आके अलिफ चुप हो गए। मेरे नबी ने हुक्म तुसी चुप रहन दा, आज इत्थे बोले और फरमाया फहीम तो मैं समझ गया अगे पढ़, आज अगे पढ़, इन्ना मैं समझ गया। जिब्राइल भी हैरान, भी यार मैनू नहीं पता थी, कहते ने मैनू पता है अगे पढ़। ये कुछ राज की बातें थी, इसको आजकल की जुबान में कोड वर्ड कहते हैं। बाओ या खुदा नू पता या मुस्तफा नू पता, जिब्राइल नू भी सारियां गल्लां ओए जिब्राइल ही होता दसना सी। हाँ भी नहीं रहे ना कि मैनू सारियां दा पता है, कुछ हैन यार वास्ते। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। अलिफ फहीम तो अगे टुर, लाम चुप हो गए, फरमा फहीम तो अगे टुर, मीम फरमा फहीम तो मैं समझ गया। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। गिरामी कदर हजरात, ये है मेरे हबीब पाक की। बता ये रहा हूं मेरे अजीज, ये कहना कि कुरान मजीद तर्जमे से ना पढ़ो तो ये तो फ्रेंच में गालियां हैं। और यार इसका तर्जमा इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला आपने तो कमाल कर दिया। आप फरमाते इन आयात जितने भी हुरूफ मुक़त्तात हैं इनका तर्जमा करते हुए हक ये है ये कहा जाए वल्लाहु व रसूलुहु अअलमु बिमुरादिही, इनकी असल मुराद या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। बस तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो फिर जो कहता तर्जमे के बगैर बंदा पढ़े तो ये फ्रांच में गालियां अलिफ लाम मीम दे नाल की हुंदा है, ये तो पता ही किसी को नहीं। हुण दस पुत्र, इसका मतलब इनको इल्मी ठोकर लगी है, ये जाहिल आ गए, इन्हें हर बांदर दे हाथ बंदूक देने की कोशिश की है। सारे ही मुफ्ती बन के बह गए, हर शोबे के एक्सपर्ट है, उसके बगैर कोई उस मौजू को छेड़ता ही नहीं है। कभी सारे महल्ले के मुंडिया ने आख्या डेस्परीन की गोली इंज बनती तो भी अज ये दवाइयां सारियां अपने चुल्हे ते रख के देज की बना लेनियां, दवाइयां असीं गोलियां बनावांगे। नहीं, इस पर केस हो जाता है, लाइसेंस होता है, उसके बाद वो गोली तैयार करती है, फैक्ट्री होती है। इसके अलावा कोई इसको डिस्कस नहीं कर सकता। और दीन को इतना सस्ता समझ लिया, हर चूड़ा चमार उठ के डिस्कस कर रहा है। इसके लिए भी पहले लाइसेंस होना चाहिए, सनद होनी चाहिए। इसके लिए भी फैक्ट्री अनवारुल उलूम जैसी, फैजान मदीना जैसी होनी चाहिए। वहां बैठकर बंदा पढ़े तो फिर मजा आता है ना। अल्लाह अकबर। बैठे हो, बात समझ आई है, चस्वी आई है? ये होती है हकीकत मेरे भाई। अजीज़ाने गिरामी, कोई भी शोबा आप ले ले, कोई बंदा इस तरह डिस्कस नहीं करता। मतलब कपड़े बनाने वाली कपड़े बिक रहे हैं, कोई बंदा कहे मैनू पता कपड़े किमें बने, मैं तो बना के दिखाना। तू कौन है? फैक्ट्री है उसका, बल्कि फैक्ट्रियों के तो एरिया भी खास होते हैं। ऐसे ही है ना जी, उसकी बाकायदा तौर पर लाइसेंस होता है, बाकायदा तौर। बाकी हर शोबे के अंदर इतनी पूछताछ है, दीन के मामले में इतना खुला क्यों छोड़ा हुआ है? पॉइंट टू बी नोटेड। और हमारे ये जितने मतलब कानूनी इदारे वाले लोग हैं उनको भी समझना चाहिए मैं क्या पैगाम दे रहा हूं। इनको लगाम डालोगे तो बात है ना। क्या गजाली जमाने जो दीन दिया वो तुम्हें समझ नहीं आया? मुहद्दिस आजम ने दिया वो समझ नहीं आया? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? खुदा का खौफ करें यार। ए आ गया नवा, तेनू एडा फ्लड आ गया दीन दा, जो पढ़ लेना जिन्नी देर उल्टी ना करे तेनू समझ नहीं आती। ये उल्टी करने वाली बात है ना। हाँ, ये उल्टियां ना करने तो तेरियां मैं सारियां सीधियां कर देंगा। हाँ हाँ हाँ, जार सी बात है। बड़ी बाबे तो कैरी कुछ नहीं सकते, बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं क्या मेरे बाबे सारे दस पता की कीता है? तेनू इंज दा कमरे दे तुनिया तू बाहर निकल नहीं सकता है, जुर्रत निकल। ए तारी मलंग पेड़े च बैठा है, निकल बाहर। कमाल, तमाशा करते हो।
हो जी मैनू डर लगता है। मैं क्या कमाल वाली गल है, चंगा यजीदी है, हुसैन नहीं होंदा तो तेनू डर लगना ही कोई नहीं सी। लजपाल हुसैन ते 22,000 को कोई नहीं सी डरिया। एडा तेनू हक फैलाना तो पुत्र पेड़े चा बैठे हो। जरा गौर से सुने अल्लाह के बंदो। ए जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे भाईजान, आबाद रहें आप। लुग्गे ते चिड़ियां मारदा रहा मेरा बच्चा, लुग्गे ते ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। इन बातों को समझो यार, इन लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज मेरे भाई, इसको बताओ कि तेरी औकात ये है। बाबे कुछ नहीं कर, मैं मेरे बाबे तेन बाहर निकलने जोगा नहीं छड़िया, अजय तू कहना बाबे की तक कुछ नहीं है, नहीं बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या वैसे मैं तेन एक दसा, एक मिर्जा तेरा अब्बा तेरे तो पहले भी आया सी, गामा काना, वो भी मिर्जा ही सी। क्यों भाई हजरात उलमा, ओदी हालत हुजूर इस तरह नहीं सी, वो भी एंजी सी, बड़े बड़े बाद दावे करने तो फलाना डमकाना। मैं क्या ओदा इलाज पता किहने कीता सी? मेरे बाबे ने। एक मेहरे अली है, एक जमाते अली है। दो बाबियां का नाम ही काफी है। जो पार्लीमेंट की गल आई फिर भी बाबे बहुत सन, मैं दो दे नाम लेना। एक नियाजी साहब थे, एक नूरानी साहब थे। मैं हुण ओदी बोली ये चीज जवाब देने लगे, इन्हू को महसूस ना करे, तो जे करे तो गैरत भी नाल करनी चाहिए। मैं क्या मेरे बाबिया ने तो तेरा वड्डा मिर्जा तुन के रख दिता, तू तो शह ही कोई नहीं है। गल हुई जनाब, बक बक करते हो। अगर उसका कोई गुलटरिया यहां बैठा है, मैं उसको बंदा भी नहीं कहता, गुलटरिया कह रहा। देखो मैं कुत्ता नहीं आख्या, मेरा हौसला देखो। ओए बोलो तो सही ना यार, हजूर मेरा हौसला देखो। अजय भी कोई ना मनने तो वक्री गल है। अगर उसका कोई गुलटरिया बैठा है, जरा गौर से सुन, ये तालीमात है कि कुरान कोई पढ़े तो फ्रेंच में गालियां बगैर। ओ शर्म करो शर्म। और जदों बंदा कुरान पढ़ता है तो हमेशा नाजरा ही पढ़ता ना, तर्जमा तो बहुत देर बाद चाहता, उतनी देर वो फ्रेंच में गालियां देता है। खुदा का खौफ करो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। यहां किसी ने नहीं लिखा कि तर्जमे से पढ़ोगे तो तब है, फरमाया बस पढ़। तू है मैं तर्जमा दी कांड ही दिती जाना है। ओ बैठे हो, कुरान नाजरा पढ़ने की बरकत है। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया रमजान और कुरान क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफात करके जन्नत में लेके जाएंगे। कुरान भी शफात करेगा, रमजान भी शफात करेगा। रमजान भी हुजूर के सदके, कुरान भी हुजूर के सदके। वो जो कहते हैं शफात कोई नहीं, और मैं क्या पुत्रा जे दे सदके शैमा लब्बण ते ओ चीज़ां शफात करन, यानी किताब शफात करे, जात क्यों ना करे। जिस नबी की किताब शफात कर सकती है, उस नबी की जात शफात क्यों नहीं कर सकती है। तवज्जो है हजरात आपकी। आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफात करेंगे? तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मैनू की पता आएगा दिन, ना 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 ना, इन्नी अशफअ यौमल क़ियामत लि उम्मती लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया पर दरख्त नहीं, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं, और इतने बजरी दे रोड़े नहीं, जिन्होंने बख्शवा के मैं जन्नत में लेके जावांगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की। ये कहता शफात कोई नहीं, मैं कहा सिद्धी आख्या कर भी तेरे वर्गियां दी कोई नहीं, बाकी सब की है। क्यों हजूर कुछ हुदूदो कुयूद होती है ना, वो सारियां बयान कर मर रहे हैं। हाँ फकीर तो हाशिया ही लगाता है ना। हाय 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 हाय।